रोहित जी, आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस या सेविंग्स के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी कब हुई थी रोहित जी? लेट्स से जब मैं आई थिंक पांचवी छठी सातवीं कक्षा में था, तो जब भी स्कूल से वापस घर आना, स्पेशली सैटरडे संडे, देन जब मुझे लगता था कि मैं अपने फादर के साथ समय स्पेंड करूं, उनकी छुट्टी है, उनके साथ थोड़ा टाइम बिताऊं, घूमने फिरने जाएं, कुछ करें, तो काफी कुछ देखता था। रात रात तक, देर रात तक डैड काफी कुछ फॉर्म वगैरह लेके बैठे रहते थे। कभी कुछ शेयर की बात करते थे कि भैया ये शेयर ऊपर नीचे हो रहा है, ये शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं या नेशनल सेविंग स्कीम्स एनएससी वगैरह थी, किसान विकास पत्र वगैरह थे। काफी कुछ मुझे दिखाते रहते थे कि भैया देखो हम ये क्या कर रहे हैं, तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम अभी बड़े हो रहे हो। भले ही मेरी उम्र 10 11 12 साल की थी, बट वो मुझसे काफी कुछ उस टाइम में बातें करते थे, जस्ट ताकि मुझे जल्द से जल्द समझ में आना शुरू करे कि कहाँ क्या होता है। सबसे पहली चीज जो मेरे साथ हुई जब मैंने अपना +2 कंप्लीट किया, तो मैंने सोचा कि मैं फॉरेन जाऊं, यूके जाऊं पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने डैड से अपनी बात की कि डैड मुझे जाना है बाहर, काफी सारा खर्चा होगा, तो हम कैसे करेंगे, लोन वगैरह लेंगे या क्या कर सकते हैं। दैट्स व्हेन, तब जाके डैड ने मुझे जब समझाया कि बस हम जो इतने सालों से जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, 10 जगह पे हम पैसे लगा रहे हैं, एंड इस तरह से लगा रहे हैं कि पैसा बढ़े एंड अच्छे रेट पे बढ़े, ताकि ऐसी कब कोई सिचुएशन आए, पढ़ाई लिखाई है, शादी वगैरह, तब काम आए। सो दैट्स व्हेन द पहली बार मुझे रियलाइज हुआ द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मैंने जब मैं पहली बार यूके गया पढ़ाई करने के लिए, सो डैड ने जो भी पैसे वगैरह इकट्ठे किए थे वो काम आए। कुछ लोन लिया, कुछ पुरानी सेविंग्स वगैरह काम आई जो काफी जगह पे थी। तो डैड ने काफी कुछ एफडी वगैरह तोड़े, अपनी कुछ स्कीम्स जो मेच्योर हो गई थी वो पैसे वगैरह निकाले। मेरी जो पहली डिग्री थी, दैट वाज रिगार्डिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट। सो ऑब्वियसली फ्रॉम अ एजुकेशन पर्सपेक्टिव ऑल्सो हमने काफी कुछ सीखा फ्रॉम corporate perspective या personal perspective, what is the value of money and how, what is the value of growth of money, पैसे की जो वैल्यू वो बढ़नी कितनी जरूरी है। तो रोहित जी, आप जब फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में थे तब आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो गई। आपके पिताजी शेयर्स में भी इन्वेस्ट करते थे, किसान विकास पत्र मतलब एफडीज में भी इन्वेस्ट करते थे, तो आपको एक अच्छा काफी कुछ जानकारी मिल गई थी। आपने इन्वेस्टमेंट करना कब शुरू किया? मैंने इन्वेस्टमेंट कब शुरू किया? सो बाय द टाइम आई फिनिश माय अंडर ग्रेजुएट स्टडीज, जब मैंने अपनी पहले बैचलरशिप खत्म की यूके में, उसके तुरंत बाद मैंने काम तो करना शुरू कर दिया, बट इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरा उस टाइम में शुरू नहीं हो पाया, बिकॉज ऑब्वियसली ये कौन से मैंने साल की काफी, बात है रोहित जी, कौन से ये साल की बात? 2004-5 की बात है, अराउंड 2004-5 में 2000। आपने काम करना शुरू किया? दैट वाज योर हाँ जी, फर्स्ट दैट्स जॉब? करेक्ट, दैट इज द फर्स्ट जॉब, यस। So ओके। I finished my undergraduate around 2003, and उसके बाद 2004-2005 में जब काम करना शुरू किया, so immediately my immediate priorities, जो मेरी सबसे जो तुरंत जरूरतें थी वो ये थी कि मैं डे टू डे खर्चा कैसे चलाऊं, एंड जो भी मैंने जो थोड़ा बहुत लोन वगैरह लिया था उसको वापस पे करना है, एंड अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। आई वॉज नॉट स्टेइंग एट होम विद माई पेरेंट्स। मैं परदेश में था, विलायत में था, एंड मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करता इन टर्म्स ऑफ घर का पानी एक्सेट्रा। तो मेरी इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स थी, दैट वाज माय डे टू डे एक्सपेंसेस, एंड माय इनकम जो थी इतनी थी कि आई कुड स्टार्ट पुटिंग सम सब्सटैंशियल अमाउंट, कोई पैसा मैं अलग रख सकूं इन्वेस्टमेंट के तौर पे। बट हाँ, जैसे इंडिया में हमारा एनपीएस होता है, वैसे वहाँ पे वी हैव पीएफ का इक्विवेलेंट, वो थोड़ा मोटा मेरे सैलरी से कटना शुरू हुआ। तो मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि भैया मेरी कुछ तो इन्वेस्ट, भले मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ, बट कंपनी के बेसिस पे, कंपनी के बिहाफ पे मेरा कुछ कुछ पैसा इकट्ठा हो रहा है, विच विल इवेंचुअली हेल्प मी टुवर्ड्स द पीएफ एट द एंड ऑफ द डे। ऑलमोस्ट 4 से 5 साल के बाद, सो अराउंड 2009-2010 के आसपास, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट मुझे आगे भी पढ़ाई करनी है, मुझे एमबीए वगैरह करना है, तो आई नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग सम मनी विच आई कैन यूज फॉर माई फीस। तो ऑलमोस्ट 3 एक साल मैंने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए, एंड वो पैसे मैंने मार्केट में लगाए इन टर्म्स ऑफ एफडी इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आई न्यू दैट 3 साल में आई हैड अ प्री डिफाइंड रिटर्न विच तो वुड हेल्प मी इन माई 2009-2010 में आपने शुरू किया इन्वेस्टमेंट करना? 2009 में शुरू किया, दैट्स करेक्ट, यस। 2009 में तो क्या मतलब हाँ, वजह थी उसकी? आपको किस तरह किस मोटिवेशन की वजह से आपने वो सेव करना शुरू किया रोहित जी? 2009 में मैंने रियलाइज किया कि मुझे 2-3 साल में मुझे एमबीए करना है, एंड एमबीए करने के लिए मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी।
So I needed to put some money together for my MBA fees, at least partly. So that was my main reason. जो मेरा prime reason था, वजह थी, was a जरूरत which I knew would happen in the near future. So 3 साल बाद मुझे MBA करने के लिए पैसे इकट्ठे करने की जरूरत की वजह से मैंने पैसे इकट्ठे किए in 2009. बहुत बढ़िया। तो क्योंकि आपका गोल आपके सामने डिसाइड था और उस गोल ने आपको मोटिवेट किया कि आपको जो है सेव करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और फिर आपने अपने गोल को अचीव किया, रोहित जी। हाँ जी, मैंने अपने गोल को अचीव किया बिकॉज 3 साल बाद जब मैंने MBA किया तो जो पैसे मैंने इकट्ठे किए थे वो थोड़ा बहुत मुझे काम आए, बिकॉज पढ़ाई करते समय ऑब्वियसली यू कैन कंटिन्यू वर्किंग, सो अपने आप को संभालना, अपना खर्चा वगैरह देखना है, तो वो पैसे उस टाइम पे डेफिनेटली मुझे काम आए। जो मैंने गोल सेट किया था वो काफी हद तक मुझे फायदा हुआ बेसिस द सेविंग जो मैंने 2-3 साल की उस गोल को मद्देनजर रखते हुए। रोहित जी, आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ के और दूसरे गोल्स होते हैं, क्या आपने उनके लिए भी इन्वेस्टमेंट करना वो सब चालू किया या वो अभी भी पेंडिंग है? जब मैंने अपना MBA कंप्लीट किया 2012 में, उसके बाद मैं फाइनली इंडिया वापस शिफ्ट हुआ। तो जब मैं इंडिया शिफ्ट हुआ तो अगेन आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच इन द सेंस दैट न्यू कंट्री अगेन, एंड मेरी सारी जो पढ़ाई लिखाई थी, बैचलर्स, MBA एक्सेट्रा, वो दूसरे देश में थी। So I had to really restart from scratch. But by the time I did that, I was already 30 years old, almost 30 years old. And जितने मेरे ग्रुप में मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, जो मेरे फ्रेंड सर्कल था, they all had started working in India some time back. Almost उनको सबको 5-6 साल, 7 साल, 8 साल हो गए थे। तो जब मैं उनसे बात करता था तो सबने कुछ कुछ पैसे इकट्ठा करके अपना ऑलरेडी या तो घर बना लिया था या घर बनाने वाले थे, या दे ऑल हैड स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो उनको फायदा हो रहा था, जिस वजह से दे वर फीलिंग फाइनेंशियली वेरी कंफर्टेबल. Whereas when I first came back home, I was staying with my parents, and I didn't have a job to start with, and that's where मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद इनफ सेविंग नहीं की जब मैं बाहर था। जितने जो भी 5-6 साल मैंने काम किया, मुझे ऐसा लगा कि आई विश मैंने और शायद ज्यादा सेविंग की होती तो शायद मुझे आज काम आता इस समय। सो दैट्स वेयर मुझे ऐसा लगा कि मुझे दोबारा स्टार्ट करना चाहिए, एंड मुझे इस तरह से करना चाहिए कि जो मेरे फ्रेंड सर्कल हैं, जो मेरे हम उम्र के लोग हैं, वो जिन्होंने मुझसे पहले शेविंग शुरू की है, मेरे को उनके साथ कैचअप करना बहुत जरूरी है, ताकि मैं उनके थोड़ा आसपास आ जाऊं, ताकि आज से 10-15 साल बाद, 20 साल बाद जब मैं अपनी लाइफ में और आगे बढ़ूं, शादी, बच्चे या रिटायरमेंट एक्सेट्रा, तो आई एम एट अ कंफर्टेबल लेवल. So that was a very huge, big realization for me when I came back, and I believe that's when financial mentors from BI Investments got into touch with me, जिन्होंने मुझे professionally guide किया, which was a huge help at that point of time. परफेक्ट। तो रोहित जी, आपने ये जो इन्वेस्टमेंट किया BI इन्वेस्टमेंट्स की मदद से, उनके आपके फाइनेंशियल मेंटर की मदद से, ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये इन्वेस्टमेंट आपको अब तक कैसे, इस इन्वेस्टमेंट ने आपको मदद की है, और आप क्या देखते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है ये फ्यूचर में आपको किस तरीके से मदद करेगा? व्हाट डू यू थिंक? सो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने स्टार्ट किया था करीब आई थिंक 5 या 10 हज़ार महीने से, एंड हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने प्राइमरली खाली एक तरह के इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, विच इज SIP. ओवर टाइम मेरी नौकरी बढ़ी, मेरी नौकरी मैंने 2-3 बार चेंज की, मेरी सैलरी बढ़ी, मेरा डिस्पोजेबल इनकम जो था वो बढ़ा, तो 5,000 से शुरू करके मैंने 10,000, 15,000, 25,000, 30,000 ऐसे मैंने धीरे धीरे अपने अपने जो मंथली इन्वेस्टमेंट्स थे टूवर्ड्स SIP इन्वेस्टमेंट्स, वो मैंने इंक्रीज करने शुरू किए. अब उसके अलावा BI इन्वेस्टमेंट्स की एडवाइस के बेसिस पे मैंने पॉलिसीज खरीदी, मैंने टर्म पॉलिसी देखी, मैंने पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी देखी, मैंने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी देखी. उन सब की वैल्यूज मुझे समझ में आई कि भैया जरूरत पड़ने में कौन कौन सी इंश्योरेंस, कौन कौन सी पॉलिसीज काम आ सकती हैं, टर्म इंश्योरेंस की वैल्यू क्या होती है, मैं अगर ना, मुझे अगर कुछ हो जाए तो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की क्या वैल्यू है, या टर्म इंश्योरेंस की क्या वैल्यू है, मेडिकल इंश्योरेंस की क्या वैल्यू है, एंड इन पॉलिसीज किस तरह की आती हैं. सम ऑफ देम, कुछ पॉलिसी ऐसी होती है जो प्योर पॉलिसी होती हैं, कुछ पॉलिसी होती है जो पैसा रिटर्न भी देती हैं, तो उनका क्या कंपैरेटिव वैल्यू होती है, उनकी क्या बेनिफिट, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. ऑल ऑफ दिस एडवाइस जो मुझे BI इन्वेस्टमेंट से मिली इन द लास्ट 7-8 ईयर्स, तो उस बेसिस पे मैं एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाया कि मेरे लिए कौन सी पॉलिसी बेस्ट है.
मुझे कौन सी पॉलिसी से सबसे ज्यादा फायदा होगा, सबसे ज्यादा मुनाफा होगा, एंड कौन सी पॉलिसी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए अक्रॉस ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिसीज, नॉट जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट्स बट फॉर सेफ्टी एंड इंश्योरेंस एज वेल। सो सबसे जो मेरे को ज्यादा फायदा हुआ है बीआई इन्वेस्टमेंट्स की एडवाइस के बेसिस पे, आज की तारीख में मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। एट द सेम टाइम मुझे मेंटल पीस है कि मैं मेरी जो लाइफस्टाइल है, मेरे लाइफस्टाइल के साथ मेरी जो फैमिली है, मेरे एब्सेंस में या इवन मेरे रहते हुए कुछ मुझे हो जाए तो माई लाइफस्टाइल इज सिक्योर्ड, माई लाइफस्टाइल इज वेल सपोर्टेड। उसके लिए मेरे पास सही गाइडेंस है, एंड आई हैव गॉट द राइट पॉलिसीज इन प्लेस टू इंश्योर दैट मेरी लाइफस्टाइल इज प्रोटेक्टेड। मेरा घर है, मेरा घर पे इंश्योरेंस है, मेरे घर के लोन के ऊपर इंश्योरेंस है, मेरे मेडिकल पॉलिसीज हैं, टर्म पॉलिसीज हैं। परफेक्ट। रोहित जी, आपने बताया कि 2004-2005 में आपने काम करना शुरू कर दिया था। 2004-2005 में जब आपकी एजुकेशन खत्म हुई थी यूके में, तो आपने काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट आपने शुरू किया करीबन 2009 में, आपने बताया, जब आपके दिमाग में आया कि मुझे एमबीए करनी है। तो क्यों नहीं आपने, ऐसी क्या वजह थी जिसके वजह से आपकी इनकम शुरू होते ही आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, जबकि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी तो बहुत पहले ही पता चल गई थी, जब आप 5th-6th स्टैंडर्ड में थे। तो आपकी डिले का क्या वजह था? एक चीज मैं जानता हूं कि आप बोलेंगे कि आपके एक्सपेंस थे, लेकिन क्या सिर्फ एक्सपेंस ही ऐसा होता है जो हमें सेविंग्स नहीं करने देता है, इन्वेस्टमेंट नहीं करने देता है, या कोई और भी वजह होती है, आपको ऐसा लगता है? व्हाट डू यू थिंक सो? एक्सपेंस, यस, सैलरी कम है, एक्सपेंस ज्यादा है, तो आप अपने खर्चे ही निकालने की कोशिश कर रहे हो, दैट जनरली इज द केस। उसके अलावा मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एट द सेम टाइम सही गाइडेंस बहुत जरूरी है। इट्स नॉट ऑलवेज, इतना आसान नहीं होता किसी के ऊपर ट्रस्ट कर पाना, बिकॉज ऐसे बहुत से स्टोरीज मार्केट में हैं जहाँ पे बहुत लोग बहुत अपनी लाइफ की सेविंग्स गवा चुके हैं। सो 3 या 4 अलग अलग वजह होती हैं। अगर आप मेरी पर्सनल बात करें, यस, मेरे खर्चे थे। आई वाज अ बिट टू यंग। मुझे लगा कि अभी क्यों स्टार्ट करूं, थोड़ा टाइम और एंजॉय कर लूं, बाद में स्टार्ट कर सकता हूं। 3, मेरे पास मेरे ऐसे कोई इमीडिएट मोटिवेशन या वजह नहीं थी। आई मीन, आई वाज स्टिल यंग, सो आई वाज फार अवे फ्रॉम थिंकिंग अबाउट शादी, सेटलमेंट इन लाइफ। मैं बाहर था, एंड देयर वाज enough attraction to spend money than save money. So ये मेरी पर्सनल रीजन थे, नॉट 2004 या 5 में नहीं स्टार्ट करके 2008-9 में स्टार्ट करने के। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो व्हाट डू यू थिंक सो रोहित जी? एक आपने बताया कि एक फाइनेंशियल मेंटर आपको मिला, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल मेंटर का एक्सपीरियंस है, तो एक फाइनेंशियल मेंटर कितना इंपॉर्टेंस रखता है किसी एक इंडिविजुअल की लाइफ में, क्या योगदान देता है, इसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे आप? सर, मैं ये बोलूंगा कि एक जो फाइनेंशियल मेंटर होता है उसकी जो वैल्यू है वो आपके एक अच्छे दोस्त की तरह है, आपके आईने की तरह है। वो आपको कभी गलत पिक्चर नहीं दिखाएगी। एंड अच्छा दोस्त होना लाइफ में कितना जरूरी है ये सब जानते हैं। तो एक अच्छा दोस्त कैन बी अ गुड क्रिटिक एज वेल एज अ गुड एडवाइजर। सो जो फाइनेंशियल मेंटर होता है उसकी वैल्यू किसी अच्छे दोस्त से कम नहीं है, बिकॉज आपको आपकी जो सही मायने में आपकी जो जरूरतें हैं, आपके जो फोकस है, जो गोल है, जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, जितना आप ट्रस्ट करके, जितना क्लियरली ये चीज डिस्कस कर सकें, जितना ओपनली आप अपने फाइनेंशियल मेंटर से बात कर सकें, उतना ज्यादा वो आपको एडवाइस दे सकता है। एंड अगर सही एडवाइस आपको मिल रही है, सही मेंटर के साथ आपका एंगेजमेंट है, तो देयर इज नो रीजन व्हाई आपकी जो भी जरूरतें हैं या जो भी आपके गोल्स हैं वो आप नहीं अचीव कर सके। वैल्यू ऑफ अ फाइनेंशियल मेंटर आई वुड से इज वेरी हाई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है टू हैव द राइट मेंटर इन प्लेस, जो आपके साथ खुल के, ओपनली, सपोर्टिवली, कंड्यूसिवली बातचीत कर सके और सही तरह से आपको गाइडेंस दे सके।